जी। पढ़े लिखे से नंबर कैसे दिया? नंबर कैसे दिया? पेपर में लिख के दिया नंबर। ऐसा लिख के दिया है? लिख के दिया है। अरे, और बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन, मतलब क्या ही बोले आप। क्या बताए? मतलब चाचा अगर थोड़ा सा देख लीजिए, परिवार वरिवार में पता कर लीजिए। हाँ। हाँ, बहुत सीरियस कंडीशन है। अब क्या है, खर्चा भी आएगा ना, हॉस्पिटल में ले गए हैं तो। अभी सुबह सुबह हुआ है? अभी मतलब मुश्किल से आधा घंटा पहले हुआ है, 12:20 के आसपास हुआ है एक्सीडेंट। अच्छा। हाँ। रात को वहाँ क्या कर रही थी? रात में बाइक से जा रही थी, किसी लड़के के साथ बैठ के, पीछे से आया ट्रक वाला और टक्कर मार दिया। अच्छा, बाइक से जा रही थी? हाँ, रात 12 बजे? रात को 12 बजे। अच्छा। हाँ, और लड़का भाग गया, फरार हो गया गाड़ी लेके। अच्छा। हाँ, लड़की बेचारी वहां पे पड़ी रही, फिर वो उठा के अच्छा, ले गए। लड़का भाग गया? लड़का भाग गया, क्या तो बताएं लड़कों को। जिसके साथ जा रही थी? हाँ, जिसके साथ जा रही थी। हमको तो देखिए, अब बोलना तो नहीं चाहिए हमको, पर चरित्र में दाग लग रहा था लड़की के। वो तो हमारा तो कोई नहीं लगता, रिश्तेदार कोई है नहीं उसे आस पास। अरे यार, आप इतनी देर से स्टोरी सुने जा रहे हैं पूरी, और कह रहे हैं कि हमारा कोई है ही नहीं है सर रिश्तेदार। हाँ, सब है। हाँ, अब बेचारी मरी जा रही है। अब क्या करें, उसको हॉस्पिटल में तो एडमिट किए हैं, हॉस्पिटल वाले बोले हैं अब ऑपरेशन ऑपरेशन का खर्चा आएगा ना। देखिए, पता लगा आता हुआ होगा। क्या दादा? क्या चाचा? क्या बोल रहे हैं? हाँ। क्या बोल रहे हाँ। हैं? तो अब हम बोले कि अब हाँ। क्या पता, अब मतलब अब हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, खर्चा वर्चा तो आएगा ऑपरेशन का। हाँ। हाँ, हो गया। तो उन्होंने आपका नंबर दे के बोला है कि बिल ये पूरा करेंगे, इनसे ले लेना मेरे को कुछ हो जाए तो अब वो। देखेंगे कैसे तौल है क्या। हाँ, तो हमको तो देखिए हॉस्पिटल वालों ने बोला कि देखो फोन करके बोल दो, तो हमने आप बता दिया है, यही कोई 4-4.5 लाख रुपए के आसपास का बिल बनेगा। हाँ। तो कल आप आइए पूरी व्यवस्था के साथ, पैसा वैसा अरेंज करके। देखे तौल है कैसे क्या है अभी। नहीं, अब मतलब देख लीजिए थोड़ा सा, जो भी हो आपका, पैसे हो तो पैसे ले आइएगा, नहीं तो जमीन वमीन बेच दीजिए अपनी, और फिर आइए और उसका बिल विल क्लियर कर दीजिए। अब क्या, लड़की है, मरते समय अब आपका नंबर दे रही है तो कुछ तो होगी आपकी, ऐसे तो नहीं देगी चाचा ना किसी का नंबर। अरे भवानी हो तो कोई हमें समझ में नहीं आता, उधर कोई हमारा है ही नहीं उधर। अरे यार, आप सतना के हैं, सतना में एक्सीडेंट हुआ और कह रहे हैं कि हमारा है ही नहीं कोई। अरे उधर है ही नहीं ना, गाय अरे आपके पता रिश्ते। लगाई इधर उधर फोन करके पता लगाए कौन हो सकता है क्या। अपना पता लगा ले, पर हम बता रहे हैं कि अब 20 किलोमीटर इधर उधर तो रिश्तेदार डोल सकते हैं ना चाचा। वहाँ है ही नहीं, वैसे भी अगल बगल भाई कोई रिश्तेदारी है ही नहीं। अब यही है, हम बता रहे थे, उसको भी बोल रहे थे कि रिश्तेदारों पे ज्यादा भरोसा ना करो चाचा, कलयुग आ चुका है। माने नहीं रही थी लड़की, हम सोचे बता दो अब आपको, अब क्या बोले अब चाचा। बोल रही थी। ठीक हो। हाँ, जनार्दन त्रिपाठी बात कर रहे हैं ना आप? नहीं भैया, नहीं बात कर। तो कौन बात कर रहे हैं आप? हेलो। हाँ, मैं ओंकार कुशवाहा बोल रहा हूँ। अरे वो तो जनार्दन त्रिपाठी के घर पे हुआ है। जनार्दन त्रिपाठी? हाँ, जनार्दन त्रिपाठी, हमको लगता है कि ये नंबर एक दो इधर उधर हो गया है। अच्छा। हाँ, चलो फिर। जनार्दन त्रिपाठी को मैं सपना से बराबर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलिए हो गया, अब अपने को क्या करना है, दूसरे की घर की लड़की है, मर रही है तो मरने दो। कौन इस समय में इतना टेंशन ले, रात को 2 बजे। जनार्दन त्रिपाठी कहाँ का बता रही थी? सतना का बता रही थी। जनार्दन त्रिपाठी तो कोई परिचित हमारे है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, चलिए अब क्या कर सकते हैं, मरने दीजिए चाचा, आराम करिए आप भी, हम भी सोते, हमको क्या लेना देना, कोई निपट रहा है तो। पहले नहीं, जितना हो
हो सके उतनी हेल्प करना चाहिए। अरे अब फ्री का कॉल था तो हम सोचे चलो एक बार नंबर डायल करके देख लेते हैं, मदद हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो फिर अब क्या ही करेंगे, कलयुग तो आ ही गया है चरम में, हाँ है ना। तो चाचा भोजन वोजन हो गया आपका सब कुछ? हाँ, हो गया, मैं सो आ रहा था। अरे आराम करिए, टेंशन मत लीजिए आप, हम सोचे कि आप ही जनार्दन त्रिपाठी बात कर रहे हैं। आप बेला से बोल रहे हैं? हाँ हम बेला से बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ ठीक है चाचा, है ना, गुड नाइट। हाँ ठीक ठीक। हाँ अरे बुढ़ाऊना था यार, भोसड़ी वाला हार्ट अटैक वार्ट अटैक आ जाता तो हमने बोला चलो इसको बोल देते हैं, नहीं तो मादर चोद पगला जाएगा भोसड़ी वाला। पनोड़ी भाई है, मेरे को डेमोग्राफी मालूम है ना उस एरिया की, तो इसलिए मैंने बता दिया उसको, और भाषा से मैं पकड़ लिया, ऐड किया हूँ पनोड़ी भाई को। हाँ यार पनोड़ी भाई 2 सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए आपने अपना चेहरा दिखाया नूरानी और फिर बंद कर दिया कैमरा। और बताओ भाई। बस बढ़िया मजे में, आप बताइए कैसे? बस ठीक है सब कुछ। हाँ यार लाइव और नहीं कुछ, आए आप? कल तो तुम्हारी लाइव खत्म होगी, उसके बाद कहाँ, मैं लाइव ही नहीं आया। हाँ वही तो मैं बोला, आज भी नहीं आया आप लाइव में, बहुत देर बाद आया, मैं 12 बजे लाइव अरे ये चालू किया। बालियान की लाइव पे थोड़ी देर बैठा था मैं। हाँ 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 हाँ। हाँ तो आज भी लाइव पे नहीं आया मैं। अच्छा अच्छा हाँ। अरे यार वो बेंचो क्या लाइव पे हुई यार, वो माँ चुदी पड़ी हुई है अकाउंट की। क्यों? आप तो कभी बोलते नोटिफिकेशन। हो आती है कभी नहीं आती है, ऐसा कैसे? नोटिफिकेशन का ऐसा कुछ रोल नहीं है मेरे को लग रहा है, ऑडियंस के ऊपर है पनोड़ी भाई, किसी समय में एक्टिव रहती किसी समय नहीं रहती। मैंने आपका देखा कि इंडिया टाइम पे आपके 11:30-12 बजे आपकी ऑडियंस बहुत एक्टिव रहती है। आप जब भी 11:30-12 बजे इंडियन टाइम में आते हो ना, तब फिर बढ़िया होता है। क्या दीपक भी लाइव पे नहीं आया क्या पूरा दिन? नहीं मैंने तो नहीं देखा पनोड़ी भाई, मैं इंस्टाग्राम लॉगिन ही बहुत लेट किया। मैंने सोचा वो श्रीलंका गया है तो लाइव पे आएगा। हाँ मैंने नहीं देखा उनकी लाइव भाई। राइट। अच्छा। और ये मोहित चौधरी कहाँ पे है आजकल? पनोड़ी भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ना फॉलो करते ना देखते हैं ऐसे लोगों को यार, कि क्या चल रहा है उनके जीवन में। साला बड़े बड़े लोग हैं जीवन में, तो इन लोगों को क्या देख के फॉलो करके पता करते रहें ये लोग कहाँ है क्या नहीं है। हाँ हाँ। ये देखो नहीं कुछ मैंने कुछ लोग। सुना, हाँ हाँ मैंने कुछ सुना था उसके बारे में, मतलब कि वो बालियान की लाइफ पे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। हमको तो अब अपने को तो देखिए, सही बताऊं तो अपने को पता नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। एंगेजमेंट का जरूर कह सकते हैं, डाउन हो गई हो तो इन लोगों का क्या कैसे चलता है क्या नहीं चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पता नहीं हम्म, यार, मुझे तो उसने वो उस दिन पता नहीं ब्लॉक किया हुआ है उसने और वो साइनी ने, हाँ 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 तो पता नहीं उन लोगों का मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ 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 हाँ। नीचे अभी लोग कमेंट कर रहे थे कि भी उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। हाँ हाँ। हाँ तो वो शायद नीचे लिख रहे थे हवाबाज कम हो गया। अच्छा हाँ। पता नहीं है अपने को तो, ये राइट। सब तो नहीं पता है यार। कोई जानने पहचानने वाला होगा नीचे तो फिर वही बता सकता है, तो कोई है नहीं जो उसके नेटवर्क का। ये भी ये भी एक शिकार थी पहले, अब ये भी घूमती रहती बेचारी। कौन है? बकरी। अच्छा, इसका क्या हो गया? अकाउंट फिर से उड़ गया क्या इसका? नहीं अकाउंट क्या है इसका, उड़ा ना उड़ा बराबरी है। क्यों? बैठी रहती है रात रात भर लाइव बैठी रहती है, 30-40 लोगों के साथ बकचोदी करती रहती है। हाँ हेलो।
अभी अच्छा, बीच में मालूम है, अभी पहले ये भगवान भगवान वाले वीडियो नहीं डाला करती थी पनोड़ी भाई। मैंने तो आज तक इसकी रील बिल कुछ चेक ही नहीं किया है यार, मुझे तो हाँ, पता तो ही फिर नहीं ये इसका। फिर अभी क्या वो बोल रहे दिखाने हो? लगी थी अपना, मतलब वो दूध वूध दिखाते हुए वीडियो डालने लगी, कहीं कुछ करने लगी, मतलब अरे वो मैंने जैसे नहीं कुछ करते भी पोर्न नहीं, स्टार। तो कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, मतलब ये अपना बॉडी शो ऑफ कर रही थी ये लड़की। अरे बहुत, अरे लाइव किसके साथ बैठती मालूम है, वो जैसे सोनिया अरोरा जैसी लड़कियां नहीं होती विदेश विदेश की, कम्पात्रो शेयर लाइवो, हाँ उसके साथ हाँ बैठ हाँ। बैठ के आ रही थी। हम देखे एक दिन बकरी की अरे लाइव, नहीं, देखे मैं मजे 1000 ले लोग रही बैठे, थी। बोले अरे बाप रे 1000 लोग कैसे आ गए। फिर देखे वो कम्पात्रो शेयरो लाइव ये सब चल रहा था, बोले अरे बाप रे बकरी तो बहुत विदेशी लोगों के कनेक्शन में आ गई है। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। नहीं नहीं, अच्छी बात है यार, ग्रो अप करना चाहिए, अच्छी बात है, उसमें क्या बुरी बात है। पता है, पहले से तो सुंदर हो गई हो यार बकरी तुम। नहीं सारा फिल्टर का कमाल है, ऐसा तो कुछ मत है। हम्म। बकरी सच बता, मतलब पूरे इंस्टाग्राम में ये हाँ, जितने भी लोग लाइव चलाते हैं उन लोगों की बात नहीं पूछ रहा हूं मैं, जो लाइव नहीं चलाते हैं, हाँ, भाई तुझे तुझे इंस्टाग्राम में प्यार किससे हुआ, सच बता। मतलब इंस्टाग्राम प्यार। से तेरी लाइफ में कोई आया, मतलब जो तुझे बहुत प्यार करता हो, जिसने तेरी टेक केयर करी हो, मतलब जो बंदा हाँ, तुझे जान देने के लिए भी तैयार हो, ऐसा कोई आया तेरी जिंदगी में? नहीं, जान तो कोई किसी के लिए नहीं देता है, मगर हाँ केयर वेयर करने वाला और प्यार और इज्जत देने वाले एक चिंटू जी ही है, और फिलहाल वही है, और तो कोई है नहीं वैसे कोई। अरे चाहे वो हम लोग क्या। चिंटू जी वाला प्यार नहीं पूछ रहा हूं मैं तुझे, तू कहाँ की बात अच्छा कहाँ ले मतलब जा मुझे रही है। किस। मैं तुझे अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार की बात कर रहा हूँ। नहीं लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब नहीं करना। हम्म, अच्छा अच्छा, मतलब तू हाँ, सही में लेस्बियन है? अरे ये सब झूठ बोलती है नहीं, साला, डोलती रहती है कभी इसकी लाइफ में कभी उसकी लाइफ में, वो बोलती है लड़कों से। अरे कभी कभी तो लाइव आती हूँ, मैं कौन सा रोज लाइव आती हूँ, अभी 2 दिन से ही तो लाइव आना स्टार्ट किया है। अच्छा। और लेस्बियन नहीं हूँ, बट मैं बाइसेक्सुअल हूँ, और मतलब मेरे को मतलब दोनों में ऐसी फीलिंग आती है सेम, जैसे लड़कों में वैसी फीलिंग्स लड़कियों के लिए है, तो ये बात है। तो तूने आज तक किसी लड़की के साथ मतलब किया है एक्चुअल में? बहुत बार, मतलब स्कूल टाइम से करती आ रही हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वाह। लड़की मिल जाती है तो हो जाता है। अरे लेकिन लड़की भी तेरी तरह नेचर वाली होनी चाहिए ना, मतलब नहीं या तो ऐसा वो। कुछ नहीं है, लड़कियों में होता है कि मतलब फीलिंग्स आने लग जाती है ना, तो लड़कियां शर्माती भी नहीं है, बस थोड़ा स्टार्टिंग में करती है यार ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, फिर उन्हें जब मजा आने लगता है तो कंटिन्यू रखती हैं। तो क्या क्या तो किया था ऐसा है। उसमें तुमने, किस किया था कि इसके अलावा भी कुछ किया था? कर भी मतलब वही केस ही करी है सारी, केस करी केस, और ये सब ऊपर ऊपर से हाँ हाँ। ऐसे ही। लास्ट टाइम तूने कब किया था सेक्स, मतलब लड़की के साथ और लड़के के साथ, दोनों में से एक के साथ? नहीं लड़कों में तो इतना इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट लड़कियों में थोड़ा ज्यादा है, और मिल जाती है तो फिर हो जाती, मतलब लड़कियों को भी तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना फीलिंग, जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकती। अरे हेलो। मतलब वो तो जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। तो मतलब लास्ट टाइम तूने कब किया था, कितने टाइम पहले किया था? बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अभी तो मेरी कोई फ्रेंड है नहीं वैसे, इसलिए। पहले मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, बट अभी नहीं है वो। अच्छा, तेरी गर्लफ्रेंड भी थी पहले? हाँ, अच्छा, तेरे टाउन से ही थी वो? नहीं पुरानी फ्रेंड है, बट अभी नहीं है। अरे मतलब कि वो तेरे टाउन से ही थी या वो दूर से थी? अरे मतलब वो मेरे टाउन पे ही थी। अच्छा, तेरे हाँ, टाउन से ही थी, अच्छा अच्छा। तो तुम लोग का मतलब कहाँ मिलते थे, तेरे घर पे मिलते थे या फिर उसके घर पे जाते थे? क्योंकि लड़की लड़की को मिलना तो इजी होता है ना, कोई डाउट भी नहीं करता।
हाँ, ये बात तो है। कहीं भी मिल लेते थे, क्या बोलूं अब। अच्छा, तो मतलब लड़के का रोल प्ले कौन करती थी, तू या वो? इसी बात के तो पंगे थे, यही तो मेन मुद्दा था। बट हमारे में मतलब मैं रोल करना चाहती थी, बट वो भी अपने आप में मतलब अपने आप को मर्द समझती थी, तो ये प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा, मतलब कि यार अभी तो वो भी इंडिया में वो कल्चर, तो मतलब कल्चर इन द सेंस कि वो लोग भी, अब बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हैं उभर उभर के, कि जो लड़की होती है लेकिन दे गाइस बिहेव लाइक अ बॉय, राइट? टॉम बॉय। टॉम बॉय, हाँ। तो वो टॉम वो बॉय टॉम के बॉय साथ तेरा कभी कुछ हुआ, मतलब कोई टॉम बॉय मिला तुझे ऐसा? टॉम बॉय थी वो। अच्छा, जिसे तू प्यार करती थी वो टॉम बॉय ही थी? हाँ, वो जाट वाट तो नहीं है, प्रॉपर वो जो टॉम वो बॉय। लड़की ये घूमती रहती है इंस्टाग्राम में? बट वो अच्छी थी। अच्छा, राइट। क्या? अरे ये तुम दूसरी लड़की तुम कौन हो यार? तुम क्यों क्या ऐड ऐड कर रही थी, बोलो अब। हेलो। ए लड़की, हेलो। हम्म। हेलो। अरे हाँ बोलो, आवाज आ रही है तुम्हारी। पीटू नहीं है भाई, वो कुछ भी बोल रही। बात। लो चली गई आगे। हम्म। हेलो बोलने ही आई थी सिर्फ। पता नहीं। अच्छा, तो बकरी ये तुम्हारे घर पे पता है तुम्हारी फैमिली को कि यू आर बायसेक्सुअल? कोई बड़ी चीज नहीं है ये, और उनको नहीं पता कुछ। उनको पता ही नहीं है ये होता क्या है। अच्छा, उन लोगों को अभी पता ही नहीं है कि तू, मतलब के लड़कों नहीं, से ज्यादा तुझे टॉम बॉय में उनको ज्यादा यही नहीं इंटरेस्ट है? पता। मतलब उनको यही नहीं पता कि बाइसेक्सुअल होता क्या है, उन्हें ये भी नहीं पता। तो यार, जब तेरी फैमिली को पता चलेगा, जब तेरी शादी की एज हो जाएगी और उन लोगों को तू बताएगी कि भाई मुझे लड़के से शादी नहीं करनी है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, शादी बात ये है ना कि मैंने शादी कभी करनी ही नहीं है। कभी नहीं करनी। शादी करनी ही नहीं है मैंने कभी। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, शादी हाँ, करनी ही नहीं है तुझे? कभी भी नहीं करनी। अच्छा अच्छा, तो जिंदगी में मतलब करना क्या है तुझे बकचोदी से हटके? मैंने अकेले रहना है, क्योंकि मेरे को अकेले रहना है और अकेले खुद की अकेले अकेले कंपनी अच्छी लगती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब थोड़े बहुत पैसे कमाऊं और अपना उस पे गुजारा करूं और अकेले रहूं। अपने लिए थोड़ा बुढ़ापे तक जोड़ लूं, ताकि बुढ़ी हूं तो फिर अपना कर सकूं। बाकी जो अपना और भी चीजें हैं, मैं हर चीज देखना चाहती हूँ, मैं हर जगह जाना चाहती हूँ। जैसे वृंदावन हो गया, खाटू श्याम जी हो गए, और जितनी भी जगहें हैं खुद जाना चाहती हूँ। और बहुत यकीन है मुझे। और बट यही सब चीजें ही हैं बस। और वैसे भी देखो, आप खुद ही बताओ ना, जब मर जाते हैं तो फिर नॉर्मली सी बात है, जब मरते हैं तो आत्मा जैसे ऊपर जाती है, तो वो जो भगवान है वो ये थोड़ा ना बोलेंगे कि लड़की की आत्मा है या लड़के की आत्मा है। तो उन्होंने हमें यही मकसद थोड़ा ना है कि शादी करनी है नीचे आके। तो शादी करना मेन मोटिव नहीं है। बस अपना सरवाइव करना है। जैसे मरना थोड़ी ना, सरवाइव तो करना ही है। सरवाइव करना है, पैसे जोड़ने हैं थोड़े बहुत, और कुछ खुद खाना है, कुछ दूसरों को भी खिलाना है, और फिर मर जाना है। तो अच्छा, शादी शादी तो करनी ही नहीं है। तो तुम्हारा एजुकेशन क्या है बकरी? एजुकेशन एजुकेशन 12th करी है। अच्छा, 12th के बाद तुम आगे पढ़ी नहीं हो? नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तभी मैं सोचूं कि ये लड़की को मतलब कि वृंदावन और ये सब जगहों पे क्यों जाना है। अच्छा अच्छा, मतलब तुझे पूरा इंडिया घूमना है बेसिकली? नहीं, मेरे को घूमने फिरने का शौक नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहीं नहीं घूमना है, मेरे को घूमने का कोई शौक नहीं है, ना मेरे को पैसों का ज्यादा शौक है। मेरे को बस अच्छा, जो चीज के लिए, मतलब के तुझे अकेलेपन से प्यार है? हाँ, मेरे को अकेलेपन से भी प्यार है। और अच्छा,
यार लेकिन बकरी तू मुझे ये बता कि यार अब जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, तुझे भी पता है क्योंकि तू सोशल मीडिया पे रहती है तो तुझे पता ही है सारी चीजें। अब तू मुझे ये बता कि यार तूने मतलब कि तू सिर्फ 12th तक पढ़ी है, राइट? तो मतलब कि कैसे तू अपने पैसे कैसे जोड़ेगी बुढ़ापे का, मतलब कि तेरे बुढ़ापे का जो बजट तुझे बनाना है एक, वो बात राइट? आपकी ठीक है, मगर आप ये बताओ, जो जो लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिग्रियां ले चुके हैं, इंजीनियर मतलब डॉक्टर बन चुके हैं, तो आप ये बताओ ना, उनमें भी तो कितने बेरोजगार बैठे हैं। उन्होंने क्या कर लिया पढ़ लिख के? अरे लेकिन उनके पास एक अपॉर्चुनिटीज होती है कि चलो भाई आज ये कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाए, आज दूसरी कंपनी में जाए। अगर कोई 50,000 पगार दे रहा है तो भाई चलो 35,000 पगार देने वाली कंपनी होगी, अगर वो लोग हायर कर लेंगे तो उनके लिए काम कर लेंगे। उनके पास ऑप्शन होता है, उनके पास डिग्री है तो वो इंटरव्यू के डोर तक जा सकते हैं। तेरे पास ना कोई डिग्री है ना तेरे पास दूसरा कोई एजुकेशन है, तो तू पैसे कैसे कमाएगी? पता है क्या है, यहाँ इंडिया में बाहर की कंट्री की तरह नहीं होता है। यहाँ पे लक काम करता है, सिक्का किस्मत का। हाँ, हाँ जरा समझाओ लग कैसे काम करता है बकरी। लक काम करता है, यानी कि हाँ या तो बैकग्राउंड काम करता है या फिर जो सब कुछ काम करता है, मगर डिग्री काम नहीं करती है। देखो बैकग्राउंड काम करता है ये बात मैं मानता हूँ। अगर तुम्हारे पापा अरबपति है, तुम्हारे पापा करोड़पति है तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम मत है, ठीक है? तो बैकग्राउंड की तो बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये लक की बात जरा हमारे व्यूअर्स को समझाओ, मतलब व्यूअर्स भी नीचे जानना लक की चाहते हैं। बात, लक मतलब जिसका पलड़ा ज्यादा भारी रहे, यानी कि कुछ कुछ लोग अपनी किस्मत ऊपर से ही लिखवा के आते हैं। जैसे कि किसी किसी के पैदा होते ही मुंह में चांदी का चम्मच दे दिया जाता है, तो हर किसी का अपना अपना होता है। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती पढ़ाई। पढ़ लिख कर भी गरीबों को लाती मारनी है, तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या करना है? आप ये भी तो सोचो, शिक्षा क्या है फिर? ये क्या शिक्षा है बताओ? पढ़ लिख जाते हैं, घमंड आ जाता है, सारी चीजें होती है। मतलब कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया है कि जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। नहीं, किस्मत मैंने उसके हवाले अपने आप को किया जिसके हाथ में ही पूरी किस्मत है। मैंने तो वैसे ही अपनी जो लाइफ है इंसान के भरोसे नहीं, मतलब कृष्ण जी के को कर रखी है, तो उनका ही नाम जपती हूँ। चाहे कितने भी गलत हर कोई करता है, गलतियां सबसे होती है, कर्म सबके रहते हैं, मगर मैं मतलब जो भी है तो मेरे लिए वही सबसे ज्यादा है। तो जिनके हाथ में किस्मत है सबकी, तो मैं उन्हीं पे ही समर्पित हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब अब तुमने ये गाली गलौज करना, पोस्टिंग वाली लाइव चलना, ये सारी चीजें अब तुमने छोड़ दी? नहीं, छोड़ी नहीं। किसने बोला छोड़ दी? भाई अभी तो तुम बोल रही हो कि तुम अच्छे कर्म कर रही ऐसा हो। कुछ नहीं है। बात ये है कि जैसे आप हो सारे हैं, तो जो रोस्टिंग करती है लड़कियां भी आती हैं। आप भी ये चीज जानते हो कि आप किसी को भी पकड़ पकड़ के नहीं लेके आते हो कि मेरी लाइफ पे आ, मेरी लाइफ पे आ। जिनको व्यूज चाहिए होते हैं, फॉलोवर चाहिए होते हैं, सारी चीजें वो खुद ही अपनी उठा के आते हैं, ऐड करो, है ना? तो क्या बोल रही थी मैं? पता नहीं, छोड़ो। हाँ हाँ, राइट। तो मैं ये कह रही थी कि गाली देना, मैं अपने आप को ऐसा है कि मैं देखो ना, तो मैंने शादी करनी है आगे, तो मैंने कुछ भी नहीं करना है, तो मैं अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना लड़की समझना, मैं अपने आप को पहली बात लड़की ही नहीं समझती। और हाँ, राइट। और नीचे तुम्हारे भैया है सूफी भैया, वो भी नीचे आ गए हैं। ऐड भाई किया हूँ, ऐड देखो, किया हूँ। हो सकता है आईडी कि ये सूफी भैया है तुम्हारे, वो तुम्हें अडॉप्ट भी कर ले, क्योंकि सूफी भैया जो है उनका डिवोर्स हो चुका है। तो हो सकता है कि भाई देखो, सूफी भैया से तो तुम छोटी ही हो। आईडी हाँ, चिप क्या भाई लोग, मैं हाँ, ऐड तो कर हो दूं पर सकता है किसी को कि आ नहीं भाई रहा। सूफी भैया अपने बुढ़ापे की लाठी तुम्हें बना ले, और सूफी भैया तुम्हें अपने साथ रख ले, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो तुम नहीं रेडी हो जाओगी? नहीं, अगर उन्होंने ऐसे मतलब एक बहन माना है ना मेरे को, और अगर
मतलब बहन मान रहे हैं तो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि जो आप बोल रहे हो बुढ़ापे का सहारा, तो ऐसे सहारा तो कोई भी किसी को नहीं बनाते इस दुनिया, मतलब कोई भी अपना सहारा खुद ही बनना पड़ता है सबको। अरे मतलब सूफी भाई ने तुम्हें बुलाया कि बहन तू मेरे पास आ जा रहने के लिए, ठीक है, और मेरी बुढ़ापे की लाठी बन जा, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सारी मैं तुम्हारे नाम नहीं, कर दूंगा और मेरी सेवा चाकरी करो तुम, तो तो तुम आ क्या गया दूसरा मानोगी? बंदा तो ओके। बाबा कैसे हो? भैया हूँ यार, तुम कैमरा ऑन कर लो दोस्त। अरे आई गॉड, भाई लाइट बीट थैंक चला यू। गया, जस्ट रिक्वेस्ट भेजा तो लाइट था, लाइट चला गया, बाहर आ रहा हूँ मैं। चालू कर रहे हो कैमरा की नहीं कर रहे हो? वाह, सही में यार बहुत ही पवित्र विचार लगे मुझे तुम्हारे बकरी। आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ बकचोदी करते हुए देखा था, मुझे सही में पता नहीं था कि इतना नॉलेज से तुम भरपूर, मतलब तुम्हारे पास इतना ज्ञान का घड़ा भरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये ज्ञान तुमसे लेके भाई हमारे व्यूअर जो है वो बहुत ही धन्य हो गए। व्यूअर्स को आज पता चला कि भाई ये पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, बहन के लौड़ो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। कृष्ण जी के भरोसे, और जो कृष्ण जी ने हमारी किस्मत लिखी है तो लिखने वाले के भरोसे पे तुम लोग रहो। बहुत बड़ी बात की हमारी ये बकरी ने। बकरी तुम्हारा एक्चुअल नेम क्या है? मेरा एक्चुअल नेम गुरप्रीत है। पंजाबी अरे तुम्हारा, हम्म? अरे लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? गुरप्रीत हेलो, से अच्छा, करता सिमरन है, हाँ भाई, तो बकरी देखो के अलावा। ये गुरुप्रीत ने अपने जो इसका ज्ञान का निचोड़ था 20 इयर्स का, 20 इयर्स की हो ना तुम? 22। हाँ भाई, 22 इयर्स का इसका जो ज्ञान का निचोड़ था, वो निचोड़ इसने सारे व्यूअर्स को बताया, ठीक है। तो भैया अब ये दूसरे भैया ऐड हुए। भैया तुम्हारा क्या कहना चाहते हो, मतलब कि इंसान को जिंदगी में पढ़ना लिखना चाहिए या फिर किस्मत के भरोसे बैठना चाहिए? देखो पनोड़ी भाई, देखो हाँ, दोनों चीज आजमानी चाहिए, मेहनत भी करो और किस्मत भी देखो। अच्छा पहली अच्छा बात तो ये है, अपनी मेहनत करो, उसके बाद किस्मत देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कि मेहनत किस तरह किस्मत की? मेहनत बहुत टाइप की आती है, जैसे कि मेहनत मतलब कि एक दिमाग की भी मेहनत लगती है और हाथ पैरों की मेहनत लगती है, जिसको मजदूरी बोलते हैं। जो मजदूरी मैं करता हूँ उसको मेहनत बोलते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसको इंडिया में दिहाड़ी भी बोलते हैं। तो जैसी दिहाड़ी, हाँ, मेहनत, हाँ जैसे कि मैंने परसों आपको बताया, अपना एप्पल का फार्म है, एप्पल का। हाँ 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 हाँ, तो अपने पास 20-25 नेपाली काम करते हैं, तो वो रोज दिहाड़ी लगाते हैं। उनका किसी का 200 है, किसी का 500 है, किसी का 800 है, जिस हिसाब से उनके अंदर टैलेंट है। अच्छा 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 अच्छा, इस हिसाब राइट से जो तुड़ाई का काम करते हैं, उनको किसी का कुंटल का हिसाब है, ए ग्रेड पे किधर जाएगा, बी ग्रेड पे किधर जाएगा, सी ग्रेड पे किधर जाएगा। राइट, बिल्कुल। ये तो वो बात तो है। मेहनत करे तो हम उनका मेहनत आना पूरा देते हैं। ये बात तो है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, इंसान को दोनों चीज करनी चाहिए, पर किस्मत के घरों से कम बैठो, मेहनत ज्यादा करो। सही बात है। अरे यार तुम तो इतने मेहनत मेहनत की बात कर रहे हो, पर तुम तो खुद मजदूर टाइप लग रहे हो यार। अरे बाबा, मजदूर नहीं, पनोड़ी भाई जानते हैं मुझे, परसों बात हुई थी, अपना एप्पल का फार्म है। भाई मजदूरी जानते नहीं हो यार, करता तुम हूँ। ऐसी बातें अब मत करो यार। जैसे तुमने तो अपनी प्रॉपर्टी के सारे पेपर मुझे दिखा के रखे हुए, तुम अरे तो तुम ऐसी बात घर में करते ही हो। 6 नहीं नहीं, एप्पल दिखा दो मुझको यार। तुम चलो दूर की बात, एप्पल के फॉर्म, घर में 6 एप्पल दिखाओ यार मुझे। अरे मैं पोर्टा आ रखा हूँ, आज पोर्टा आ रखा हूँ, अपने जो होम टाउन है वहां से 180 किलोमीटर दूर आ रखा हूँ। मतलब तुम्हारे तुम्हारे एप्पल के बगीचे हैं और तुम्हारे घर में 6 ठो एप्पल भी हाँ, नहीं है यार। अरे मैं पौटा आ रखा हूँ, पौटा आ रखा हूँ, अरे लेकिन 6 हिमाचल एप्पल के। भाई, 6 एप्पल दिखा दे भाई। 2 एप्पल अपने, 2 तेरी मम्मी के, 2 तेरी बहन के, 6 एप्पल हो गए। कौन सी बड़ी बात है उसमें? देखो पनोड़ी भाई, वो बात नहीं है कि एप्पल कहाँ से दिखाऊं जब जी अपन उधर है।
12 होते अरे हैं। लेकिन मैंने बोला तो सही, 2 तेरे, 2 तेरी मम्मी के, 2 तेरे बहन के दिखा दे, 6 एप्पल हो जाएंगे। आपके पास एप्पल मत है क्या? हाँ, हाँ, मम्मी का बड़ा एप्पल होगा, तेरा बीच का एप्पल होगा, और तेरी बहन का छोटा एप्पल होगा। अरे चल, तू इतनी बड़ी बात कर रहे तो तो घर में एबीसी तू 2 किलो भी लोगों टमाटर को ही दिखा सीखने को दे। आ जाएगी। कहाँ चला हेलो, गया? हाँ अरे भाई जा, 1 मिनट कर रहा हूँ, कैमरा ऑन कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ओपन करूँ अपना कैमरा? इंडिया में मालूम पनोड़ी भाई, एक चीज से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ हाँ, पे ज्ञान भी वही देता है जो जिसके पास खुद भी खाने पीने को नहीं है। अरे बहुत है यार, बहुत है यार, खाने नहीं पीने नहीं को क्यों ऐसी बात कर भाई, रहा है भाई बाबा? तुमसे ज्यादा है भाई बाबा। हाँ हाँ हाँ, मेरे से तो ज्यादा है यार तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे लेवल का कभी बन ही नहीं सकता हूँ यार। तुम बहुत बिल्कुल अमीर हो, मैं बिल्कुल नहीं तो भाई। बोल ही नहीं रहा हूँ मैं अमीर हूँ। मैं तो कभी बताया नहीं कि मेरे एप्पल के बगीचे हैं। तुम बता रहे हो एप्पल के बगीचे हैं। मैं तो सिर्फ भाई इतना तो बोल दिन में रहा हूँ भाई, दिखाना, 2 किलो। सुनो सुनो, दिन में लाइव आना, कभी दिन में दिखाऊंगा भाई, अरे ये प्रॉमिस है चल भाई। ठीक है, वो सब छोड़, तू दिन में अभी अपने घर में 2 किलो टमाटर दिखा दे भाई। एप्पल बहुत दूर की बात है, 2 किलो टमाटर दिखा दे यार भाई तू। फिर तू टमाटर यहाँ पे अरे मजदूर भाई सेठ वाली बकचोदी चोदना। पहले ये तू अपने मेरी मेरे दो बात टमाटर सुन, किलो ना मेरी बात दिखा टमाटर दे दिखा कहीं दे, पे, मेरी फिर मेरा मुंह मजदूर और चाहिए। बकचोदी एक के मिनट जो एक सेठ मिनट वेठ वाली बकचोदी। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई बाबा, मेरी बात सुन। टमाटर हाँ कहाँ से दिखाऊं? जब मैं बाहर से खा के आता हूँ, बाहर जाता हूँ, और यहाँ पे कुछ खाने पीने का सिस्टम है, होटल में खा के आता हूँ, होटल में रहता हूँ, अच्छा, तो खाने पीने का अभी तुम कहाँ से होटल दिखा में दूं मैं रुके तेरे हो, को? टमाटर होटल के में पैसे रुके दे हो दूं? ना? अच्छा, कैमरा तो ऑन करो हाँ, अपना, पहले कैमरा तो ऑन अरे करो। कैमरा अपने एप्पल ऑन दिखा करो। मेरी दो ना। बात कहीं कैमरा अपना ऑन किया ना, मैं होटल कैमरा दिखा ऑन दो किया भाई, ना हम इसका लोग देखे तो इसका सही कि अरे सेठ लोग जो एप्पल के बगीचे का मालिक है वो कैसे रहता है, वो सेठ कैसे रहता है, वो तो देखे कम से कम यार। होटल अरे भाई, तो हम दिखा जैसे सकते रहते, हो। मैं दिन में बगीचा दिखाऊंगा। अरे भाई, मैं तुझे दिन में बगीचा दिखाऊंगा, ये भी शर्त लगी भाई, दिन में बगीचा दिखाऊंगा भाई। कैमरा ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओपन करो। किया ना, कैमरा ऑन किया नहीं पहले? अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताओ, नहीं तो मैं निकालूं यार तुम्हें। अरे भाई तो निकाल दे भाई, लात मार दे भाई, लात मार दे, चल पेंसिल लात मार दे पड़ लात, छोड़। जाती है यहाँ पे। ये चुपता सेठ है। बन रहे हैं मादर चोद, गरीब है भोसड़ी वाले। तेरी मम्मी चुत्ती है अरे 50-50 रुपए में, अरे तेरी यहाँ पर मम्मी आके चुती तू, है, तेरी यहाँ मम्मी पर चुती है, आके तू बहन के बकरी लोड़े, को मादर ज्ञान चोद, दे रहा है, गरीब रंडी नहीं के सेठ है। बच्चे। चल बहन के लोड़े, भोसड़ी के, चल तेरी रंडी माँ के के औलाद, तू भोसड़े झूठ में बोला, चल 400 बहन के एप्पल लोड़े, डाल दूंगा तेरी एप्पल मादर के चोद, बीच, चल फिर बहन उससे का लोड़ा, एप्पल फलेंगे। भोसड़ी के मादर तो चोद। तोड़ के बेचना तू झूठ, तेरी माँ चल की बाबा, पूत बाजार मैं में बता, तू दिल्ली बता के, भाई, तू रंडी के गरीब। अरे 50 भोसड़ी साल का, तू नाल की औलाद। तेरा नाम अरे गरीब, तेरे गिरा पास हुआ एप्पल इंसान के है, तू एक बगीचे नाम दिखा, आता है, मादर बहन का चोद लोड़ा, हट। एप्पल का बगीचा। भाग गया, कट गया। चला गया। ऐसे अब लोग मेरे ज्ञान को देते हलाल हैं पनोड़ी भाई यहाँ पे इंडिया में। को हलाल करते हैं सब, मगर कछुआ एक दिन जरूर जीतेगा। सही बात है। क्या? राइट। लात पड़ने वाली है क्या? वही देखो, बकरी ने मतलब बहुत ही सही बात बोली कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। अगर तुम्हारी किस्मत है तो ही तुम मतलब रुपये पैसे वाले नहीं बन सकते हो, वरना पनोड़ी भाई भाई मैंने नहीं, ये एक नहीं चीज मैंने देखा, बोला है। लक एक चीज देखा पनोड़ी भाई, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। हाँ किस्मत उसी की साथ देती जो खुद भी हाथ पांव मारता है। अगर आप हाथ पांव तो मैंने नहीं मार रहे, नहीं देगी किस्मत 7 साल। हाँ, वो थोड़ा हाथ सा पांव तो मारने ही पड़ते हैं ना बाबा, हाँ वो हाँ, हाथ हाथ पांव तो पांव तो सबको मारना ही पड़ेगा। मारने पड़ते हैं। आपने गलत समझा बात को। वो बात आपकी, आप जो बोल रहे हो वो चीज मैं समझ रही हूँ और सही भी बोल रहे हो तो कि रिक्वेस्ट, कर्म किस्मत को भी दाद दे देता है। मैं वो चीज, सारी चीज समझ रही हूँ, मगर आपने ना शिक्षा एजुकेशन की जो बात करी है ना, वो मैंने बोला है कि यहाँ पे ना शिक्षा लेने के बाद भी लोग अशिक्षित ही हैं, मतलब बराबर है। शिक्षा लेने के बाद भी वो शिक्षा ही किस काम की? शिक्षा का मतलब ही होता है रियल लाइफ में, ये इंस्टा की नहीं, रियल लाइफ में बात कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब क्या है? अपना जो गरीब है उसको तुम इज्जत नहीं दे रहे हो, सारी मतलब कि
मतलब शिक्षा करके अपने हाँ, आप को हाँ। सोचते हैं कि मतलब पढ़ लिख मतलब गए, डॉक्टर शिक्षा बन गए जो तो ज्यादा जो ही ज्ञान आ एजुकेटेड गया। लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने सोसाइटी को गरीब और अमीरों में बांट दिया, ये कहना हाँ, चाहती हो तो? बांट दिया। हाँ, राइट। मैं बांट दिया। ये बात तो भाई मैं भी मानता हूँ कि अमीरों की शादी में जब ये गरीब, मतलब कि एक भाई अमीर है, दूसरा भाई बेचारा गरीब है, भाई उसके भाई की लड़की की शादी है, अब जो गरीब भाई उसकी भतीजी की शादी में जाता है ना, तो भाई वो बंदा है ना, उसकी खुद की भाई की बेटी की शादी में वो सहमा सहमा हुआ सा घूमता है कि भाई कोई उसको देख ना ले, कोई उसको पकड़ के पूछ ना ले कि भाई साहब तुम क्या करते हो। और उसका खुद का भाई है ना भाई, उसको ऐसे देखता है जैसे कि उसको जानता ही नहीं। तो ये सारी चीजें तो मैंने देखी हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें तो मैंने खुद महसूस की है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक दोस्त है, उसकी बाबा यहाँ पे रोका था, उसका मंगनी थी, उसकी एंगेजमेंट थी। तो मेरा इतना खास दोस्त नहीं है, अनोरी भाई मतलब लाइव रिमेनिंग आ गई। दोस्त का दोस्त है वो। चलो तो फिर ठीक है, ये बकचोदी कल सुनाऊंगा। ओके।